अब घर में समोसे बनाना कौन सा मुश्किल काम है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम इफ्तार में ढेर सारे मेहमान को इनवाइट कर लेते हैं और टाइम बहुत कम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से ट्विस्ट समोसा की रेसिपी। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। ना पेड़े बनाने की झंझट और ना ही आपको बार बार बेलना पड़ेगा। समोसे बनाने की ऐसी तरकीब बताऊंगी कि आप एक ही वक्त में 16 से भी ज़्यादा समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश किया करें इस तरह की डो बनाने के लिए कोई भी खुला बर्तन यूज़ करें। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मैदा, और मैदा जब भी लें छान के लें। ये 1.5 कप मैंने मैदा ऐड किया है, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अच्छे टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून नमक और 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अगर तो आप लोगों ने समोसे क्रिस्पी खाने हैं तब आप ऑयल डाल लें, और अगर खस्ता खाने हैं तो आप इसमें घी का शामिल करें। अब ऑयल को इस तरह मैदे में मिक्स करें कि हर ज़र्रे में शामिल हो जाए, और इस तरह से बंद मुट्ठी करने पे ये अच्छे से मुट्ठी बन जाए तो समझे आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बस जी, अब इसमें पानी का छींटा लगाएंगे और इसकी एक अच्छी सी डो बना के रेडी कर लेंगे। सख्त सी डो बना के रेडी कर लें, इसकी बहुत ज़्यादा मुक्की लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये डो बन के रेडी हो जाए तो इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह से ग्रीस करें, और इसको कवर लगा के सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दें। अच्छा जी, अब इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉपर। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप शॉप से ही कीमा बनवा के भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 पाव बोनलेस चिकन। एक बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है, वो शामिल करें। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसमें डलेगी हल्दी 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश बना के अभी रेडी किया है। अच्छा जी, इसकी बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड। अगर आप ब्रेड नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इस जगह पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी डो को 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे और इस तरह इसको सेपरेट करेंगे, और बाकी जो डो है उसको कवर कर देंगे। अब इसको काउंटर पे रखेंगे और काउंटर पे डस्ट करेंगे मैदा, और इसको इस तरह सेट कर लेंगे। हमने इसको एक रोटी की तरह बेलना है। इसको एक रोटी की तरह बेलते जाएंगे और इसका एक बड़े साइज़ की बेहतरीन सी रोटी बना के रेडी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही गोल स्क्वायर शेप में रोटी बन के रेडी हो चुकी है। अब कोई भी कटोरी या कोई भी आप छोटा सा बर्तन सेट कर लें, उसको इस तरह रोटी के सेंटर में सेट करें, और जो हमने कीमा बना के रेडी किया था उसको इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दें। अच्छा, इसके ऊपर अप्लाई करते वक्त हल्का सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लें, इससे इसकी एडजस्टिंग बहुत अच्छी होगी। जब अच्छी तरह कीमा सेट हो जाए तो किसी भी छुरी की मदद से इसको सेंटर में से हटा दें। अब ये हमारा काम तो बहुत इजी से हो चुका है। अब कोई भी पिज़्ज़ा कटर लें और इस तरह से इसको कट कर लें। ये देखें, पहले इसको सेंटर में से इस तरह कट लगाएं और इसके इस तरह पीस डिवाइड करते जाएं। बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अफ्तार में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ये देखिए, अब हम इसको इस तरह हाथों की मदद से इस तरह फोल्ड करते जाएंगे, और यह हमारे मज़ेदार से समोसे की रेसिपी बहुत ही झटपट बन के रेडी हो चुकी है।
अब ये सारे समोसे हम इसी तरह बना के रेडी कर लेंगे। एक मर्तबा आप इस रेसिपी को बना के देखें, आपका दिल खुश हो जाने वाला है। अच्छा जी, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। अब एक मर्तबा आप ऑयल का टेम्परेचर तो चेक करें, बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है, इतना कि बस हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं, क्योंकि चिकन हमने समोसों में कच्चा ऐड किया है और समोसों की लेयर को भी तो क्रिस्पी करना है। तो आप लोगों ने लो फ्लेम पे इसे पकने देना है। डालते साथ 1 से 2 मिनट तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। 2 मिनट के बाद जैसे मर्ज़ी आप इनकी साइड को चेंज करें। ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ना ही इनकी शेप ख़राब होगी इंशाल्लाह ताला। उलटते पुलटते रहें। इनको फ्राई करने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे। जैसे ही इनके ऊपर गोल्डन कलर आएगा तो बस जी इनको निकाल लेंगे। मज़ेदार से हमारे ये ट्विस्ट समोसे, इनको सर्व करेंगे किसी भी टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो एक और बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपको दी है। रेसिपी को ट्राई करना तो आपका बनता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखेगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।